हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है बच्चों। तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इनवर्स डिविजिबिलिटी फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। आप लोग पिछली क्लास में वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, आप पिछली क्लास में वीडियो देख सकते हैं बच्चों। और बच्चों आज लेक्चर 2 में देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स डिविजिबिलिटी फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 और 2 हम लोग लेक्चर 1 में देखे हुए हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले बच्चों, तो मेहनत करना है बच्चों और अच्छे से समझना है, जानना है कंसेप्ट को। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 1 में प्रॉपर्टीज नंबर 1 और 2 देख चुके, तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखते बच्चों। देखा बच्चों साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉसेक के टर्म में कॉसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स क्या 1/x। मान लो बच्चों कभी कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला लिखेंगे x बराबर, तो हम इसको चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, तो क्या लिखने वाले हैं 1/x। 1 और 2 हो गया फॉर्मूला, ये 3 नंबर आ गया मेरा बच्चों। कॉस इनवर्स x रहा, तो ये हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सेक इनवर्स में 1/x। और यदि केसों सेक इनवर्स x रहा, तो हम लोग इसको प्रॉपर्टीज में लिखने वाले हैं कॉस इनवर्स 1/x। और बच्चों प्रॉपर्टीज नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, अभी हमारा लिखा टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स x, तो बच्चों कॉट इनवर्स में क्या लिखेंगे 1/x। और यदि कॉट इनवर्स x रहा, कॉट इनवर्स x रहा, तो टेन में क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 1/x। तो समझने के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि साइन इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे टेन इनवर्स 1/x। तो बच्चों इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, और बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह बच्चों, जिससे को मान लो बच्चों साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना है, टेन इनवर्स में जाना है, सेक इनवर्स में जाना है, तो इसके कंसेप्ट को भी समझने के प्रयास करो बच्चों। मान लो बच्चों यदि कोई टर्म दिया हुआ है साइन इनवर्स x/1, कुछ भी नहीं है तो बच्चों x/1 होंगे। और ये है थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू है बच्चों थीटा जो। तो बच्चों साइन यहाँ पर x बराबर 1 बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई कितना हो गया बच्चों x हो जाएगा। देख लो बच्चों यहाँ समझने का अच्छे से प्रयास करो। साइन थीटा जो वैल्यू आया, साइन थीटा जो वैल्यू आया वो x/1 आया, और साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बच्चों p बराबर मेरा x हो जाएगा और s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो b बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा √s² माइनस p²। तो h का वैल्यू क्या आ गया बताओ, h का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस x²। तो जो b बराबर मेरा वैल्यू आ रहा है वो √ आ रहा है 1 - x²। अब हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम के यूज करेंगे, आराम से पाइथागोरस थ्योरम के यूज करेंगे। यहाँ कितना डिग्री कोण बना है मेरा, ये 90 डिग्री कोण बना है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, तो परपेंडिकुलर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा √1 - x², और हाइपोटेनस कितना आ गया 1 आ गया। तो मान लो बच्चों कि यदि हमारा टेन इनवर्स के पाइथागोरस थ्योरम यूज करके साइन इनवर्स जो वैल्यू दिया बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करके परपेंडिकुलर पर चल गया, हाइपोटेनस चला गया, और यहाँ पर बेस पता चल जा रहा है। मान लो बच्चों देखो साइन इनवर्स लिखना रहे, साइन इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ है 1/x, तो क्या ये थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। परपेंडिकुलर कितना आ गया x हो गया, हाइपोटेनस 1 आ गया। तो साइन इनवर्स को यदि चेंज करना है कॉस इनवर्स में, किस में चेंज करना है कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स का कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हम लोग यहाँ पर बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है √1 - x², और हाइपोटेनस कितना 1। तो मतलब क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स बराबर बच्चों √1 - x² आ जाएगा।
यदि हम लोग टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, एक्स आ गया, और बेस क्या आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यदि मान लो बच्चों कॉट इनवर्स में चेंज करना है तो इसी को पलट देंगे, इसी को हम लोग पलट देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या आ गया, एक्स आ गया। ये कॉट इनवर्स में चेंज हो गया आगे वैल्यू, समझ नहीं आ रहा है। यदि हम लोग मान लो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, मान लो जो सेक इनवर्स में लाना है तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लो, तो क्या आ जाएगा, है बेस बाय हेपोटेनस, हेपोटेनस बाय बेस, हेपोटेनस कितना 1 है और बेस क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लो ये थ्योरम से दूसरे फंक्शन में जाना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम का वैल्यू निकाल के आप यूज कर सकते हैं। मान लो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स में आ गए हैं, टेन इनवर्स में आ गए, कॉट इनवर्स आ गए हैं, सेक इनवर्स में आ गए बच्चों। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। हमें ला लो बच्चों टेन इनवर्स में वैल्यू दिया हुआ है, मान लो देखो ये वैल्यू ध्यान देना, ये जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला जो मेरा वैल्यू बच्चों ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, मान लो टेन इनवर्स में दिया हुआ है, समझे ना, टेन इनवर्स में, तो कॉट इनवर्स में आ सकते हैं। मान लो जो कॉस इनवर्स दिया था सेक इनवर्स में ला सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं, या कॉस इनवर्स को यदि टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चों, और इसको समझना बहुत अच्छे जरूरी था। तो ये हमको लगता है समझ में आ गया होगा सारे बच्चों कंसेप्ट को। तो बच्चों देखो मान लो हम ये साइन इनवर्स एक्स बराबर जो दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेस इनवर्स 1 बाई एक्स है, हम इसको प्रूव करके भी समझ सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर जो प्रॉपर्टीज हमको दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है बताओ, यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चंस को देखना, समझना और अच्छे से जानने के प्रयास करना। पहला फॉर्मूला हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट करते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर क्या मान लिए, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स को इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब जब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा तो हम साइन थीटा के नीचे में क्या ले सकते हैं बच्चों, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और इसको x बटा 1 लिख देंगे। यदि इसको पलट देंगे तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, और इसी को पलटेंगे तो 1 बटा एक्स हो जाएगा। यहाँ देख क्या रहे हैं कि 1 बटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा एक्स। साइन थीटा को क्या ले सकते हैं बच्चों, 1 बाई साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बटा एक्स। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स 1 बटा एक्स हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है देख लो, थीटा का जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला में होते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला में होते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बटा एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों सारे बच्चे को। तो यहाँ पर देखो थीटा बराबर क्या लिखे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को करेंगे साइन बराबर एक्स, तो साइन थीटा बराबर 1 एक्स बटा 1 आ गया, तो 1 बाई साइन थीटा बराबर 1 बटा एक्स, 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक को मैंने उधर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। थीटा का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। तो इसी तरह से कॉस से हम लोग सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से टेन से कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझना है, अच्छे से जानना है और अच्छे से क्या करना है, बनाना है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में देखते हैं। नंबर 4 में क्या देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वैल्यू पाई बाई 2, इज इक्वल टू वैल्यू पाई बाई 2।
लेकिन बच्चों यहाँ पर x का जो बिलोंग्स करेगा -1 से लेकर +1 तक, इसका जो x का रेंज लाई करते हैं -1 से लेकर कहाँ लाई करता है, +1 तक लाई करते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और x का जो वैल्यू लाई करेगा -1 से लेकर +1। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको कॉस, ध्यान देना बच्चों, दूसरा जो इसका क्वेश्चन है मेरे, ये चीज समझना, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। ये π/2 किस कंडीशन पर होते हैं बच्चों, यहाँ पर जो x दिया हुआ है, यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया हुआ है, x का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर जो x का वैल्यू दिया हुआ है, ये यदि इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो समझ लेना वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या होता है, उसमें एक कंडीशन क्या होता है कि ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसके किसके बीच में होना चाहिए, -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक के बीच में। यदि -1 और 1 के बीच में आ रहा है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स, वैल्यू क्या हो जाएंगे, π/2 हो जाएंगे। समझ आया बच्चों, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स का वैल्यू π/2 होगा, लेकिन x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, -∞ से लेकर +∞ तक। या तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, या तो x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर होना चाहिए। अब बच्चों देखो, तो इसमें भी क्या कंडीशन बच्चों, x और x की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी π/2 होंगे। यदि सेम वैल्यू नहीं होंगे तो π/2 कंडीशन वाला अप्लाई नहीं करेगा, न्यू कंसेप्ट अप्लाई करेगा बच्चों। तुम्हारे नहीं आ रहा है, तो चलो बच्चों x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर रियल नंबर होना चाहिए। अब बच्चों इसी का देखते हैं, टेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका भी वैल्यू क्या होंगे बच्चों, π/2 होंगे। इसका भी वैल्यू क्या होंगे बच्चों, π/2 होंगे। सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x, इसका भी वैल्यू क्या होंगे, π/2 होंगे। और ये जो x का बिलोंग्स करेगा -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर +∞ तक, तो हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1 -1 और 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट -1 और 1 को छोड़ के, -1 और 1 को छोड़ के, और x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। अब बच्चों एक से यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने के प्रयास करें कि हम अभी बार बार क्या पढ़ा रहे हैं कि यदि ये दोनों के एंगल सेम रहेगा तभी वैल्यू क्या होंगे, π/2 होंगे। तो इस चीज को अच्छे से समझने के प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, कंसेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास करना। मान लो बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है और यहाँ मान लो बच्चों लिखा हुआ है कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, और वैल्यू जो दिया हुआ है π/2 दिया हुआ है, और x का जो वैल्यू दिया हुआ -1 से लेकर कहाँ तक, ये +1 तक दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि मान लो साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ भी कॉस इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, और यदि दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाए, दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, π/2 आने वाला है। इसका आंसर क्या आने वाला बच्चों, π/2 आने वाला। π/2 का आंसर क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और यदि दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहे हैं तो आंसर क्या होंगे, π/2। और ये 1/2 जो आया बच्चों, क्या -1 और 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि आ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएंगे, π/2। मान लो बच्चों साइन इनवर्स के यहाँ पर लिख दें -1/2 और यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स भी -1/2, तो भी वैल्यू क्या होंगे, π/2 होंगे। अब तो बच्चों यहाँ पर देखो, यदि मान लो बच्चों साइन इनवर्स यहाँ पर 0 आ जाए, कॉस इनवर्स 0 आ जाए, तो भी वैल्यू क्या हो जाएंगे, π/2 होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि इस कंसेप्ट को अच्छे से और समझने के लिए इसको सॉल्यूशन करेंगे, मान लो हम इस वैल्यू को सॉल्यूशन करके देखेंगे तो भी वैल्यू π/2 ही आएगी। इसे देखो बच्चों साइन इनवर्स 0 लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं, और कॉस इनवर्स 0 लिखा हुआ है, तो देखते हैं वैल्यू π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्व करते हैं बच्चों। अब आराम से देखो साइन इनवर्स लिखा हुआ है और साइन 0 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है,
cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब बच्चों 90 डिग्री का हम लोग क्या लिखेंगे? π/2। क्या लिखेंगे बच्चों? 90 डिग्री का हम लोग क्या लिखेंगे? π/2। तो यहाँ पर cos π/2 मतलब 90 डिग्री। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर 0 हो जाएंगे, और ये अपनों मार दिया मतलब कैंसिल हो जाएंगे, इसका वैल्यू आ जाएंगे π/2। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू आ रहा है वो π/2 के बराबर आ रहा है। तो कोई भी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर क्या देगा? π/2। लेकिन सिर्फ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो कंडीशन होता है बेटा, वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। वो जो कंडीशन होना चाहिए कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। आगे लोग कंसेप्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना और ध्यान से जानने का प्रयास करना कि मान लो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका भी वैल्यू क्या होंगे? π/2 होंगे। इसका भी वैल्यू क्या होंगे? π/2 होंगे। ध्यान से समझना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका भी जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे? π/2 होंगे। तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x वैल्यू क्या होगी? π/2। लेकिन यहाँ x का जो वैल्यू डिनोट कर रहा है रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब क्या होता है बच्चों? रियल नंबर का मतलब क्या होता है? -∞ से लेकर +∞ के बीच में। अब tan इनवर्स के अंदर में कोई भी वैल्यू डाल दो, मान लो tan इनवर्स 1 cot इनवर्स 1, यहाँ भी वैल्यू कितने आएंगे? π/2 आएंगे। tan इनवर्स 2 cot इनवर्स 2, इसका भी वैल्यू कितने आएंगे बच्चों? π/2 हुई आएंगे। तो बच्चों सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के कंडीशन में क्या था? इसका भी वैल्यू π/2 होता है, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर, -1 और 1 के बीच में जितने सारे वैल्यू आएंगे वो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में क्या छोड़ के लिखना है। अब एक चीज और कंसेप्ट समझते हैं बच्चों कि यदि यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कंसेप्ट में 3 नंबर, समझ में आ गया होगा आप लोग का। यदि कंसेप्ट में और हल्का सा अंदर जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू आता है π/2। क्या आता है बच्चों? π/2। क्या आता है बच्चों? π/2। तो मान लो बच्चों साइन इनवर्स x बराबर यदि लिखना रही तो हम क्या लिखेंगे बताओ तो? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। क्या लिखेंगे? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। यदि कॉस इनवर्स x बराबर लिखना रहे, कॉस इनवर्स x बराबर लिखना रहे, तो ये भी क्या लिखेंगे? π/2 साइन इनवर्स x लिखना पड़ेगा। tan इनवर्स x cot इनवर्स x, इसका भी वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? π/2। क्या पढ़े थे बच्चों इसको वैल्यू? π/2। तो हम इसको भी आगे अच्छे से समझने के प्रयास करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है बच्चों? देखो तो tan इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको? π/2 माइनस कोट इनवर्स x, माइनस कोट इनवर्स x। और यदि हम लोग कोट इनवर्स x बराबर लिखना रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको समझना बहुत जरूरी बच्चों और जानना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों मान लो प्रॉपर्टीज नंबर 3 में देखना, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में, प्रॉपर्टीज नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि मान लो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों? π/2 हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। और यदि मान लो बच्चों यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x बराबर यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ तो? π/2 माइनस सेक इनवर्स x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। कई बार बच्चे इसमें ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चों। आंसर में ये आते हैं लेकिन ऑप्शन ये दिया हुआ रहता है बच्चों। यदि वो आंसर में यहाँ पर ध्यान देना,
टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स होगा बच्चों, यहाँ पर टेन इनवर्स होगा, यहाँ पर टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स यहाँ क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स नहीं, टेन इनवर्स एक्स होंगे, टेन इनवर्स एक्स होंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई 2 माइनस कॉट इनवर्स। तो बच्चों ये बहुत ही जल्द एग्जाम में आते हैं सब सारे क्वेश्चंस को, इसको अच्छे से समझना, अच्छे से जानने के प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट